Hello dear children, I extend a very warm welcome to all of you in my English video class for 17 July. I'm sure children you all are good, you all are keeping in good health. Do keep on taking good care of yourselves and keep on following all the safety precautions which you have been following since the last year. Stay home children, stay indoor and stay safe. We are working, we are doing unit 5 in English grammar. As you all know, we have two books in English. One is our main course book, which is Wordsworth English Reader, and another is our English grammar book, which is Superb English Grammar. जैसा कि आप सबको अब तक तो मालूम होगा कि हमारी इंग्लिश की दो बुक्स हैं. एक तो मेन कोर्स बुक है जिसका नाम है वर्ड्सवर्थ इंग्लिश रीडर, और दूसरी बुक जो है वो हमारी ग्रामर बुक है. ठीक है, सुपर्ब इंग्लिश ग्रामर. मैं आपको कोर्स बुक, मेन कोर्स बुक एंड ग्रामर दोनों साथ साथ कराती हूँ. तो अभी हम ग्रामर कर रहे हैं. ग्रामर में यूनिट 5 विच इज़ वन एंड मेनी. एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, वन एंड मेनी. एंड वन एंड मेनी क्या है? वन एंड मेनी दैट इज समथिंग वन इन नंबर or more than one in number. I started this unit in the previous class and उसका थोड़ा मैंने introduction already दे दिया था कि what do we understand by one and many. One and many हम किसके लिए use करते हैं? We use this for nouns. ठीक है, जो nouns होती हैं हम उसके लिए one and many use करते हैं. Nouns में that is naming words. नेमिंग वर्ड्स में भी ऑल द नेमिंग वर्ड्स कैन नॉट बी काउंटेड. ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि सारे जो नेमिंग वर्ड्स हैं हम हर किसी को नहीं काउंट कर सकते. फॉर एग्जाम्पल ग्रास बहुत कॉमन एग्जाम्पल है. घास है, घास को हम काउंट नहीं कर सकते. ग्रास इज अ नेमिंग वर्ड बट वी कैन नॉट काउंट ग्रास. ठीक है, सो इट इज नॉट काउंटेबल. वी डू नॉट से 1 ग्रास और 3 ग्रास और 5 ग्रासेस और 6 ग्रासेस. We do not say 1 tree, 5 trees, 6 trees. ठीक है, तो जो नेमिंग वर्ड्स जिसको कि हम काउंट कर सकते हैं, ऑल द काउंटेबल नाउन्स, दे कैन बी इधर वन और मोर देन वन. जो भी चीज़ें काउंट हो सकती हैं उनके लिए हम या तो वो वन होंगी या मोर देन वन होंगी. तो दैट इज सिंगुलर एंड प्लूरल. इफ समथिंग इज वन दैट इज सिंगुलर, इट कम्स फ्रॉम द वर्ड सिंगल. सिंगल माने भी वन. तो कोई भी चीज़ इफ इट इज़ वन इन नंबर दैट इज सिंगुलर, एंड इफ इट इज़ मोर देन वन देन इट इज़ प्लूरल. ठीक है, सो इन दिस यूनिट वी विल लर्न अबाउट प्लूरल फॉर्म्स. तो जो नेमिंग वर्ड्स हैं उनका प्लूरल फॉर्म क्या है? एक तो नेमिंग वर्ड्स हैं जैसे बॉटल, तो व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ बॉटल्स? ऐसे ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर देयर. जितने भी काउंटेबल नेमिंग वर्ड्स हैं, काउंटेबल नाउन्स हैं, उनका सिंगुलर जो वर्ड है वो सिंगुलर फॉर्म है. सो इन दिस यूनिट वी विल लर्न अबाउट देयर प्लूरल फॉर्म्स. ठीक है ना? सो नाउन्स, काउंटिंग नाउन्स मे बी वन और मोर देन वन. सो चिल्ड्रन प्लीज टर्न टू पेज नंबर 19 in your English grammar book. Okay, page number 19. Your English grammar book is Superb English Grammar. Page number is 19 and unit is 5. Unit 5, one and many. Okay, so nouns may be one or more than one. या तो one होंगी या more than one होंगी. तो many के लिए, plural के लिए what do we use? How do we make the word plural? ठीक है, जो नेमिंग वर्ड्स, जो सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स हैं, तो how do we make them plural? Now there are certain rules. उनको प्लूरल बनाने के कुछ एक रूल्स हैं. ठीक है, वी विल स्टार्ट विद द मोस्ट सिंपल वन, जिसमें कि हम वी सिंपली ऐड एस. जो नेमिंग वर्ड्स हैं उनको प्लूरल बनाने के लिए वी सिंपली ऐड एस इन देम. उनमें हम क्या ऐड कर देते हैं? सिंपली एस ऐड कर देते हैं. ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विथ दीज वर्ड ओनली. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. वन दैट इज सिंगुलर एंड many that is plural. Okay, see some examples first. 1
ठीक है. वन दैट इज SINGULAR सिंगुलर and many is plural MANY many PLURAL plural. okay, these are just some examples. अभी पहले मैं कुछ examples बता रही हूँ आपको. ठीक है, examples जैसे apple, bat, cap, pencil, egg, kite. ठीक है, सम जस्ट वेरी फ्यू एग्जाम्पल्स, थोड़े से बस एग्जाम्पल्स बता रही हूँ. ठीक है, पेन. आई हैव नॉट स्टार्टेड विद द एक्सरसाइज. अभी मैंने एक्सरसाइजेस स्टार्ट नहीं किया है. अभी जस्ट मैं आपको थोड़े से एग्जाम्पल्स बता रही हूँ. ओके, तो एप्पल है, one, that is apple. And if it is more than one means even if it is 2, 1.5, even if it is एक एप्पल है और आधा एप्पल है, तो what do we say? We say 1.5 apples. We do not say apple. ठीक है, so the moment something is more than 1, 2, 3, 5, 17 कुछ भी नंबर हो, it becomes plural. Apple, APPLES. ठीक है, so first rule is, as I told you, there are different rules of making plural. सिंगुलर फॉर्म को प्लूरल बनाने के कुछ एक रूल्स हैं. तो सबसे बेसिक और सबसे सिंपल रूल जो है दैट इज टू ऐड एस. ठीक है, सबसे बेसिक और सबसे सिंपल रूल है कि जो प्लूरल वर्ड्स है उसमें हम एस ऐड कर देते हैं. सॉरी, सिंगुलर वर्ड्स जो है, जो नेमिंग वर्ड्स है, वी ऐड एस इन देम टू मेक देम प्लूरल. ये सबसे सिंपल फॉर्म है, तो सबसे सिंपल रूल है. तो आई हैव स्टार्टेड विद दैट ओनली. तो एप्पल, APPLES एप्पल्स. ठीक है, BAT बैट, BATS बैट्स. ओके, देन CAP कैप, प्लूरल क्या हो जाएगा? CAPS कैप्स. देन PENCIL पेंसिल, द प्लूरल वुड बी PENCILS pencils. ओके, एग. Still, what is the plural of egg? Egg का plural क्या हो जाएगा? Yes, very good. EGGS, eggs. Plural of kite, KITE. We simply add S. KITES, kites. PEN, pen. PENS, pens. Okay? So here we have added only S. Apple, bat, cap, pencil, egg, kite, pen. These are just some of the examples. So we have just added S. ठीक है, इन वर्ड्स में हमने सिर्फ S ऐड किया है to make them plural. Okay, nothing else. और हमने कुछ भी नहीं किया. Fine. ठीक है ना. In your book you can see apple, apples, bat, bats. Whether you write 2 apples or 4 bats or 2 caps or 4 pencils, the plural form is pencils, apples, bats, caps. We are not concerned with the number. कितना नंबर है ये इससे हम concerned नहीं है, because we don't have to find out the number. यहाँ पे हमें नंबर नहीं find out करना है. We just have to write the plural form. Okay? So now we will start with the exercise. Exercise number 1 is on page number 19, that is 19. Okay? So इसको मैं erase कर रही हूँ. I'm going to erase, and now we will start with the exercises. Okay? Let me clear the board properly. Okay. The first is, now add S to make plural form. First question is, now add S to make PLURAL plural, NOUNS plural nouns. So on this side we have 1,
that is singular, and on this side we have many, that is plural, plural. And boy, fan, ship. Okay, these are the four words. So plural form would be and. many में क्या हो जाएगा, ANTS, सिंपली हमें S ऐड करना है, तो ANTS, ants. boy, BOYS, boys. then fan, FANS, fans. and ship, SHIPS, ships. Okay, so children, write this in your book. grammar की book I am sure सबके पास है, and grammar exercise we are doing in grammar book only. So okay children, so write this in your book. So I hope concept of adding S is clear now, कि कुछ words में हम सिर्फ S add करते हैं. Okay, so book है books. Write this children. I hope everyone has written. Only 4 words you have to write. Written, इसको अब मैं इरेज करूं. आई होप सबने लिख लिया. अब मैं इसको इरेज कर रही हूं. ठीक है, आई एम गोइंग टू इरेज दीज वर्ड्स नाउ. Now next is क्वेश्चन. मैं नहीं इरेज कर रही हूं, इसके नीचे बस इतना इरेज करती हूं. Now children, here we added only S to make plural nouns. ठीक है, यहाँ पे हमने सिर्फ S ऐड किया to make plural nouns. With some words we add ES to make plural nouns. अभी ऐसा कुछ नहीं है कि किस वर्ड के साथ हम S ऐड करते हैं and with which words we add ES. ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम इन वर्ड्स के साथ S ऐड करेंगे, इनके साथ ES ऐड करेंगे. ठीक है, ऑफ कोर्स देयर आर सम वर्ड्स वेयर वी ऐड IES ऑल्सो. उसका रूल है, वो अभी जो बुक में है रेगुलर, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी. ओके, सो विथ सम वर्ड्स वी आर एडिंग S and with some words now we are going to add ES to make them plural. अभी जो हमने वर्ड्स किए we added only S. अभी जो हमने वर्ड्स किए उसमें हमने सिर्फ S ऐड किया to make them plural. Now we are going to add ES with some of the words. Now let us see what are these words. Now again, one and many. One, that is singular, and many, that is plural. So let's see, for example, some words. BUS, bus. GLASS, class. WATCH, watch. Then DRESS, dress. TOMATO, tomato. And 6 BOX, box. ठीक है, now children look here, these are some of the words. Bus, glass, watch, dress, tomato and box. Now when we write the plural of these words we add ES in them. इन words में हम जब plural इनका form लिखेंगे, when we write the plural form we add ES. इनका जब plural form लिखेंगे, ठीक है, जैसे बस का plural form है BUSES, buses. Okay, we have added ES. Glass, GLASSES, glasses. ठीक है, then watch, WATCHES, watches. Dress, DRESSES, dresses. Tomato, TOMATOES, tomatoes. Box, BOXES, X, boxes. Okay, so जैसे अभी बॉक्स है, सपोज फॉक्स, FOXFOXEX, foxes.
टोमेटो है, सिमिलरली POTATO पोटैटो, the plural form is POTATOES potatoes. Okay, so here you can see that the words which are ending in S, जो words के last में S आता है, that means the last letter, जिन words का जो last letter है, if it is S, okay, so in that case we add ES. जिस word में last में S आता है, we add ES because it is already, S is already there, DUSGLASSDRE, ठीक है. तो जिस word में, जिन words में last letter is S, in those words you can say we add ES, ठीक है. और if last letter is O, ठीक है, अगर last letter O है तो we add ES, we do not add simply S. जिस word में last में O आ रहा है, ठीक है, इन words में S S S, last word अगर S है तो we have added ES, ES, ES and ES. If the last letter is O, then also we have added ES. हमने simply S नहीं add करके we have added ES. Last letter अगर O है, जैसे tomato, तो we have added ES. Potato, we have added ES. ठीक है. और the words in which last letter is X, BOX box, BOX EX boxes, FOX fox, FOX EX foxes. So children, we can say that the words that end in S, CH or O, ठीक है, जो words S, CH, O में end करते हैं उनके साथ we add ES, ठीक है. with those words we add ES. फाइन. तो जो वर्ड्स S, CH या O पे एंड करते हैं we add ES with those words to make them plural. उन वर्ड्स को प्लूरल बनाने के लिए we add ES. क्लियर? इतना समझ में आया? आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ. नाउ let us do question number 2 now. Page number is 20. Okay, so bus, buses, glass, glasses, watch, watches, dress, dresses, tomato, tomatoes, box, boxes, fox, foxes, potato, potatoes. So remember children, the words which end in S, CH और O, मतलब जिन words में last letter या तो S है या CH है या O है, उसमें हम last में उन words में हम ES add करते हैं to make them plural. Okay, now let us do exercise number 2. सेकेंड वाली जो exercise है, ठीक है, उसको अभी हम करते हैं add ES. Here we have to add ES to make the words plural. ठीक है. Now add, this is question number 2. ठीक है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं इरेज कर रही हूँ because the question is same. The question is add ES. So in place of S, now add ES to make plural nouns. And the words are, one is BRUSH, brush. Two is MANGO, mango. FOX, fox. Then BENCH, bench. And 5 is POTATO, potato. Okay, अभी जैसे इसके पहले हमने किया कि the words which end in S, CH और S हमने किया, CH किया, O किया और X. ठीक है, the words which end in S, CH, O और X, जिन वर्ड्स के एंड में S आता है या CH आता है या O आता है या X आता है, we add ES to make them plural. उन वर्ड्स में हम ES ऐड करते हैं to make them plural. Okay, so BRUSH, H is there, the plural noun would be BRUSHES, brushes. Okay, MANGO, MANGOES, mangoes. Then FOX, FOXES, foxes. BENCH,
BENCHES, benches. Potato, POTATOES, potatoes. Okay, so this you have to remember. ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि where do we add s, where do we add es. ठीक है, तो इसके पहले भी जो हमने वर्ड्स किए उसमें we just added s with some of the words which end in s or ch or o or x. ठीक है, जो वर्ड्स या तो s या ch या o या x में एंड होते हैं, मतलब जिन वर्ड्स में लास्ट लेटर ये सारे होते हैं, या तो s हो या ch हो या o हो या x हो, तो उन वर्ड्स को प्लूरल फॉर्म में लिखने के लिए हम उनमें es ऐड करते हैं. वी ऐड es इन देम, जैसे बस, ग्लास, वॉच, ड्रेस, टोमेटो, बॉक्स, ब्रश, मैंगो, फॉक्स, बेंच, पोटैटो. ठीक है, दीज आर जस्ट सम ऑफ द एग्जाम्पल्स. सारे ऐसे वर्ड नहीं है, मतलब सारे तो हमने नहीं लिखे, दीज आर जस्ट सम ऑफ द एग्जाम्पल्स. सो यू विल हैव टू रिमेंबर दिस. ठीक है, इधर मैं साइड में आ जा रही हूँ. यू कैन राइट द वर्ड्स in your book. Page number is 2020. So you have to write these plural forms. Okay. So if you wish, you can write this also. Side में आप अगर कहीं पे book में you can write this also कि the words which end in s, ch, o or x we add es with them. ठीक है, just to remember. So children write these words. ठीक है, देखो here you can see टिप ऑफ द डे में भी आप देख सकते हो. इट इज रिटन वेरी क्लियरली कि मोस्ट ऑफ द वर्ड्स, ठीक है, मोस्ट ऑफ द नाउन्स एंडिंग इन ओ, एक्स, सी एच, एस एच और डबल एस. ठीक है, टिप ऑफ द डे में आप देखोगे, इसको मैं इरेज कर रही हूँ. कॉर्नर में हियर यू कैन सी इन द कॉर्नर इट इज रिटन वेरी क्लियरली. यहाँ पे लिखा हुआ है टिप ऑफ द डे. ठीक है, टिप ऑफ द डे मीन्स जो अभी हमने किस वर्ड्स के साथ हमें es ऐड करना है. जस्ट टू रिमेंबर दैट कि मोस्ट ऑफ द नाउन्स, मोस्ट ऑफ द NOUNS nouns, ENDING ending in O, X, CH, SH, SS. ठीक है, take es to form plural nouns, to form plurals, PLURALS. ठीक है, it is written most of the words. That means it is not necessary कि all the words in English, जिसको कहते हैं कि रूल तो है, दिस इज अ रूल यू कैन से, बट देयर आर एक्सेप्शंस ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि सारे वर्ड्स इसी रूल को फॉलो करें, हो सकता है कुछ एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, मतलब कुछ वर्ड्स अलग भी थोड़े हो सकते हैं. सो मोस्ट ऑफ द वर्ड्स, ठीक है, इसीलिए लिखा है मोस्ट ऑफ द वर्ड्स. मोस्ट ऑफ द वर्ड्स मीन्स ज़्यादातर वर्ड्स जो एंडिंग इन, मतलब जिसमें लास्ट में ओ आता है, जैसे हमने देखा MANGO मैंगो, एक्स आता है बॉक्स और फॉक्स, CH जैसे BENCH, ठीक है, और SH और SS जैसे DRESS. ठीक है, जैसे हमने अभी पढ़ा GLASS, DRESS. सो ये जो वर्ड्स है इसको प्लूरल बनाने के लिए वी ऐड ES. ओके, फाइन. SH भी बोला है, जैसे ब्रश, इफ द वर्ड इज ब्रश लिखा है, SH है, सो SH यहाँ पे है O, मैंगो, पोटैटो, X that is fox, CH bench, SH brush and double S. डबल S में यहाँ पे नहीं है. वी हैव डन ड्रेस, जैसे ड्रेस हमने वर्ड किया था DRESS ड्रेस, GLASS DRESS dresses, GLASSES. ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द वर्ड्स मतलब ज़्यादातर वर्ड्स जो कि O, X, CH, SH या SS में एंड होते हैं, उनमें लास्ट में हम ES ऐड करते हैं टू मेक देम प्लूरल. सो चिल्ड्रन, आई होप यू हैव रिटन दीज वर्ड्स. सबका प्लूरल फॉर्म आपने लिख लिया है. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू इरेज दिस. अपार्ट फ्रॉम दीज,
ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दीज, दैट इज एडिंग एस और ईएस, एस या ईएस तो हम ऐड करके प्लूरल बनाते हैं. अपार्ट फ्रॉम दीज देयर आर सम मोर रूल्स. ठीक है, और भी कुछ रूल्स है विच इज नॉट मेंशन्ड इन योर बुक. आपकी बुक में मेंशन नहीं है, बट मैं बहुत शॉर्ट में उसको एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है, इट इज नॉट देयर इन द बुक, बट आई विल एक्सप्लेन सो दैट यू आर अवेयर. ठीक है, जिससे कि अगर कभी वो वर्ड्स, बिकॉज पढ़ने के टाइम पे यू कम अक्रॉस लॉट ऑफ वर्ड्स, तो ये नहीं लगे कि ये वर्ड में तो हमने एस भी नहीं ऐड किया, ईएस भी नहीं ऐड किया, ये प्लूरल फॉर्म कैसे बना. ओके, सो आई होप चिल्ड्रन यू हैव रिटन दीज वर्ड्स. इनको अभी मैं इरेज कर दूं. शुड आई इरेज दीज वर्ड्स? ब्रशेस, मैंगोज, फॉक्सेस, बेंचेस एंड पोटैटोज. आई होप एवरीवन हैज रिटन. ठीक है, तो नाउ आई एम गोइंग टू इरेज दीज वर्ड्स. एंड जो और भी जो दो रूल्स है वो मैं बता रही हूँ, वेरी शॉर्ट पे मैं एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन भी इरेज कर दूं. चिल्ड्रन, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2. ओके, मैं 2 लिखना भूल गई, इट वाज 1 ओनली. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. नाउ first we have seen that with most of the words we add s. ठीक है, अधिकतर वर्ड्स में हम क्या ऐड करते हैं? we simply add s. with some words, that is the words which, most of the words which end o, x, double s, ch or sh, we add es to make them plural. Now there are some words like which end in y. कुछ वर्ड्स जो कि वाई पे जब एंड करते हैं, BABY बेबी, FAIRY फेरी, STORY स्टोरी. ठीक है, तो जो वर्ड्स वाई में एंड करते हैं, मतलब जिन वर्ड्स के एंड में वाई आता है, हाउ डू वी मेक देम प्लूरल? इफ यू नो द स्पेलिंग ऑफ बेबीज, प्लूरल फॉर्म क्योंकि स्पेलिंग मालूम है, तो बेबीज का व्हाट इज द प्लूरल? दिस इज वन एंड दिस इज मेनी. ओके, सो जो वर्ड्स वाई पे एंड करते हैं, दैट मीन्स जिन वर्ड्स का लास्ट लेटर वाई है, उन वर्ड्स का प्लूरल फॉर्म हाउ डू वी मेक, कैसे बनाते हैं? वी ड्रॉप दिस वाई. ठीक है, बेबी है BABY, तो व्हेन वी राइट द प्लूरल, जब हम इसका प्लूरल फॉर्म लिखते हैं, तो वी ड्रॉप दिस वाई, इस वाई को हम ड्रॉप कर देते हैं, एंड इन प्लेस ऑफ वाई वी एड IES. ओके, BABY इज वन, BABIES. ठीक है, IES. हियर वी हैव ड्रॉप्ड वाई, यहाँ पे हमने वाई को ड्रॉप कर दिया. ठीक है, तो जो प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए जो वर्ड लास्ट में जिनमें वाई आता है, the words which end in y, so we drop their y and add IES to make plural form. जिन वर्ड के एंड में y आता है, उनका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए हम y ड्रॉप कर देते हैं एंड IES ऐड करते हैं. तो BABY, द प्लूरल फॉर्म इज BABIES babies. FAIRY fairy, the plural form is FAIRIES. Again we have dropped y and added IES. STORY story, एक कहानी, STORIES stories. ठीक है, यहां से भी हमने y ड्रॉप करके IES ऐड किया. ओके, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रूल. ये भी एक रूल है कि जब हम किसी भी वर्ड में, जब किसी वर्ड में लास्ट लेटर y आता है, देन वी ड्रॉप y एंड ऐड IES टू मेक देम प्लूरल. अभी आई डोंट रिमेम्बर अदर वर्ड्स जिसमें लास्ट में y आ रहा है. मुझे अभी बस ये बेबी, फेरी, स्टोरी, ये 3 वर्ड्स याद है और मुझे अभी याद नहीं आ रहा है. ओके, याद आएगा देन आई विल डेफिनेटली टेल यू. तो बेबी का प्लूरल फॉर्म इज बेबीज, फेरी, फेरीज, स्टोरी, स्टोरीज. ओके चिल्ड्रन, सो ऐसे ही देयर आर फ्यू मोर रूल्स. ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने अभी किया कि अगर वर्ड के एंड में y आ रहा है, देन वी ड्रॉप y एंड ऐड IES.
Similarly, if the word ends in f or ef or fe, then how do we make it plural? तो ये मैं आज नहीं बताऊंगी. This I will explain in the next class. We have done just 2 exercises today. अभी 3, 4 and 5 are left. So that we will do in the next class. Okay? And next class में I will tell you कि अगर word f या ef में end होता है, that is अगर last में f या ef आता है, तो how do we make them plural? ठीक है? So children, today I will stop here only. Thank you so much and have a good day.